What do you mean by ऐसा कॉन्ट्रैक्ट? आदि, आप मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की गवाही देने को कह रहे हैं जो शादी से पहले डिवोर्स की बात कर रहे हैं? आप शादी कर रहे हैं वो भी शर्तों पर। आप हमेशा हर रिश्ते को जोड़ने से पहले तोड़ने की बात क्यों करते हैं? हाँ तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? तू पॉइंट नहीं समझे यार। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने से ना लाइफ इजी हो जाती है यार। उसके बाद शादी के बाद ना लाइफ में कोई एडजस्टमेंट्स, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। तुम तो जानती हो ना, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स इसलिए आई क्योंकि उन्होंने शादी के पहले ना ये सब चीजें क्लियर नहीं की। और तुमने देखा है कि आज उनके सेपरेशन के बाद उनका रिश्ता कितना खराब है। मैं नहीं चाहता कि अपने पेरेंट्स की तरह मैं भी डिवोर्स के बाद बिटर हो जाऊं। दिस इज द राइट थिंग टू डू यार, ये सही है। मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि डिवोर्स होगा? नहीं आदि, ये ठीक नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर पति पत्नी का रिश्ता सक्सेसफुल ना रहे। मेरे पेरेंट्स, उन्होंने शादी से पहले ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। वो भी तो अलग लोग थे, उनके भी अलग अलग ओपिनियंस हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो प्यार से उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्होंने आज तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और ना ही किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो लड़ते हैं। जिस शादी में शुरू से एक दूसरे पर भरोसा नहीं है और ना ही भरोसे का कोई इरादा है, उस रिश्ते की उम्र लंबी कैसे हो सकती है? और ऐसी किसी चीज की गवाह मैं नहीं बनूंगी। पंखुड़ी, जाने दे उसे आदि, वो थोड़े पुराने ख्यालात की है, इसीलिए मैंने तुमसे मना किया था कि विटनेस के लिए उसे मत लाना। चलो। हेलो पंखुड़ी जी। हेलो। क्या हुआ, आप कुछ टेंस लग रही है? मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। दरअसल मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ शादी के लिए आ रहे हैं। मुझे तो लगा था आपने जो बायोडाटा भेजा है वो जॉब के लिए है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और जब नेहा से बात हुई तब पता चला कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आई एम रियली सॉरी, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं अभी नेहा को फोन करके सब सच सच बता देती हूँ। पंखुड़ी जी, आप कुछ नहीं कहेंगे नेहा भाभी से, इससे चीजें और बिगड़ जाएंगी। हम दोनों जानते हैं कि ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। हम इस तरह से मना कर देंगे तो सीधे बात नेहा भाभी पे आ जाएगी, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अंकुड़ी जी, हम जानते हैं कि हमारे और आपके फैमिली के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि हमें इस बात को छुपाना चाहिए। हम इस बात के बारे में किसी से नहीं कहेंगे, कुछ नहीं। मैं जब कुल्लू जाऊंगा तो बात को कुछ इस तरह से संभालूंगा ताकि बात किसी पर आए ना, खास करके नेहा भाभी पे। शिवम जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपको कैसे थैंक्स कहूं। अंकुर जी प्लीज प्लीज, अब
आप ऐसे रोइए मत, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। ये तो बात समय रहते पता लगे, नहीं तो हालात और मुश्किल हो जाते। पंखुड़ी जी, बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? कहीं आप और आदित्य जी के बीच में मुझे माफ करिएगा, शायद मैं आपसे कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। मैं और आदि सिर्फ दोस्त हैं। और 15 दिन बाद उनकी शादी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाय। दीवान साहब, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक है, मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच। डैड, अब आप बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर भी कह रहे थे कि अब आप अपने पुराने वाले रूटीन पर वापस आ सकते हैं। डैड, अब आप आदि की शादी की प्रेपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले लीजिए। आई मीन डैड, गेस्ट लिस्ट ये सब तो आप ही तैयार कर सकते हैं ना। थैंक यू सो मच डैड। वैसे बाकी और भी काम है जो आप ही को हैंडल कर रहे हैं। इतने कम दिनों में इतने सारे काम पता नहीं कैसे होंगे। सब मिलजुल के करेंगे तो क्यों नहीं होंगे। अच्छा तुम मुझे बताओ, मुझे क्या काम करना है? अरे हमारे धौलपुर में तो पता नहीं मैंने कितनी शादियां करवाई है। वहां तो ये हाल था कि हलवाई पे नजर रखनी है तो शीला को बुलाओ, बैंड बाजा बुक करना है तो शीला को बुलाओ, दूल्हा रूठ गया तो भी शीला को बुलाओ। शीला 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 बस। भाभी, आप संगीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले लेती? संगीत? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर लेंगे। अरे ये तो मेरे दाएं हाथ बाएं सीधे हाथ का खेल है। डैड, आप गेस्ट लिस्ट बना लीजिए, फिर हम साथ बैठकर बाकी की डिटेल्स भी डिस्कस कर लेंगे। तेरी मत तो नहीं मारी गई थी ना शीला? क्या जरूरत थी अपना मुंह खोल के काम मांगने की? अब भुगतो, करो संगीत ऑर्गेनाइज। अवंतिका, घर के बाकी लोगों के बारे में क्या सोचा है तुमने? मतलब अब घर में शादी है तो सबको कुछ ना कुछ काम करना ही चाहिए ना। भाभी, जिसे आदि की शादी की प्रेपरेशंस में पार्टिसिपेट करना है वो वेलकम है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। हाँ नहीं, वो पंखुड़ी के लिए पूछ रही थी मैं। उसे कौन सा काम देना है? उसके लिए भी कुछ सोचा है मैंने। एक खास काम जो सिर्फ वही कर सकती है। एक्सक्यूज मी, मैं तैयारियां करती हूँ। हेलो, शिवम बंसल जी बोल रहा हूँ। मैं अनुज दीवान बोल रहा हूँ, दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर। नमस्ते, कहिए सर। क्या आप मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हो? जी, ऑफिस? बस 1 घंटे के अंदर अंदर। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। बाय।
शैंकी, मेरा खाना रेडी है कि नहीं? आदि, कहाँ गए थे तुम? मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे हाँ, एक्चुअली उस वक्त लतिका और मैं लॉयर के ऑफिस में थे। फोन साइलेंट पे था, इसलिए मैं उठा नहीं पाया। तुम और लतिका लॉयर के पास क्यों गए थे? एक्चुअली मॉम, लतिका और मुझे एक प्रीनप्शियल बॉन्ड साइन करना था और उसी सिलसिले में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए थे। लेकिन बेटा, तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करोगे? What is wrong with you? पर इसमें गलत क्या है मॉम? I mean, बहुत ही कॉमन चीज है ये, स्पेशली अब्रॉड। शादी के पहले ना कपल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, तो अगर मैं और लतिका कर रहे हैं तो उसमें हैरानी की क्या बात है? और यू नो, इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ना हमारे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि लतिका और मैं शादी से खुश नहीं है और कई सालों बाद डिवोर्स चाहते हैं, तो डिवोर्स भी ना बिना किसी झमेले, बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएगा। डिवोर्स? तुम्हारी और लतिका की अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम डिवोर्स की बात कर रहे हो आदि। I'm shocked। ना बढ़ता है मॉम, अगर फ्यूचर में ना कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना, तो अभी से ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी पड़ती है। लेकिन बेटा, तुम इतना नेगेटिव क्यों हो रहे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये कि तुम्हारे और लतिका के साथ ऐसा कुछ होगा? पर मॉम, डिवोर्स नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी तो नहीं है ना। I mean, है क्या, बताइए। अब आप ही का केस ले लीजिए। जब आपकी और डैड की शादी हुई थी तो आपको पता था कि एक दिन आप लोग अलग हो जाएंगे। भले ही आप दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है तो क्या हुआ, रहते तो अलग अलग है ना। मॉम, मैं नहीं चाहता कि आप दोनों की तरह ना हमारे रिश्ते भी इतने खराब हो जाए कि। मॉम, मैं और लतिका सीरियसली इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर हमारा सेपरेशन होना भी है तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी कड़वाहट के आराम से होंगे। एंड मॉम, मैं नहीं चाहता कि जो कुछ आपके और डैड के बीच में हुआ ना, वो दोबारा मेरे और लतिका के साथ फिर से हो। मैं आप दोनों की गलती ना दोहराना नहीं चाहता यार, दैट्स इट। Mom, I'm really sorry. मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था। मैं सिर्फ अपना पॉइंट क्लियर कर रहा था। That's it. डैड, शादी के इनविटेशंस की लिस्ट आप लिख रहे हैं ना? आपने आदि के दादी जी का नाम लिखा? उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? वो तो आदि की दादी जी हैं, उनका तो बुरा हक बनता है। हक तो सिर्फ उसका होता है जो अपना फर्ज निभाता है। वैसे तो हरीश का भी कोई हक नहीं, लेकिन क्योंकि वो इस शहर में है तो वो आ सकता है, वो भी अगर वो चाहे तो। मैं नहीं चाहती कि उसकी तरफ से और कोई भी आदि की शादी में शामिल। गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। डैड, आप ही बोलिए, जीजा जी की मॉम को आदि की शादी में आने का हक है कि नहीं है? अगर आप इसके नाना हैं आदि के, तो वो भी तो उसकी दादी है। आदि उनका ग्रैंडसन है। ग्रैंडसन? किस बात का ग्रैंडसन? इतने सालों ने अपनी ग्रैंडसन की याद दी है? मिले आई वो अपने पोते से? पता नहीं डैड, आज हम उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? आपने कभी उन्हें आदि के करीब आने दिया? मैंने रोका भी तो नहीं। उन्होंने अपनी मर्जी से हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। वैसे भी मेरा और आदि का रिश्ता उनसे उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने उनके बेटे का घर छोड़ दिया था। घर आपने छोड़ा था, इसलिए रिश्ता भी आपने तोड़ा था। अपनी मॉम इन लॉ को दोष मत दीजिए। प्रीति, वो मेरी मॉम इन लॉ है, सो प्लीज लेट मी डिसाइड
कि वो मेरी बेटी की शादी में आएंगी या नहीं। डिसाइड हमेशा की तरह आप ही करेंगी। कहा मैं कुछ बोल के आपके डिसीजन को चेंज करूंगी? हद है। प्रीति, प्रीति। मेरी बात गौर से सुनो अवंतिका। गेस्ट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी तुमने खुद मुझे सौंपी थी, राइट? ऑफिस के मैटर्स में मैं इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इस घर के, इस परिवार के बड़े होने के नाते कुछ फैसले मैं खुद ले सकता हूं। जी डैड। तो मेरा फैसला यह है कि आदि की शादी में इसकी दादी जरूर आएगी। डैड लेकिन फाइन। अरे वाह, शादी में एक और ट्विस्ट। और तुम यहां खड़े होके क्या कर रही हो? देख नहीं रही कि हमारे फैमिली मैटर्स डिस्कस हो रहे हैं? हर डिस्कशन में तुम्हारा यहां खड़े रहना जरूरी है क्या? इतनी भी सेंस है या नहीं तुम्हें? मॉम, आप किसी और का गुस्सा उस पर क्यों निकाल रही है यार? अंदर आ सकती हूँ? जी आंटी, आइए ना। कमरा काफी अच्छा मेंटेन किया है। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे मैं यहां तुमसे कुछ कहने आई हूं। लेट्स कम टू द पॉइंट। आदि के शादी के मौके पर मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जी बोलिए, बताइए ना आंटी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हें इस घर से कल जाना होगा। देखो पंखुड़ी, आदि की शादी में बहुत सारे गेस्ट आएंगे। उन्हें तुम्हारे और आदि की एंगेजमेंट के वक्त जो कंफ्यूजन हुआ था उसके बारे में पता है। यहां रहोगी तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे जो हमारे लिए और खासकर तुम्हारे लिए काफी एम्बैरसिंग होंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। आई अंडरस्टैंड, इंटर्नशिप तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा हॉस्टल ऑर्गेनाइज कर दिया है। शहर भी तुम्हारे लिए नया नहीं है, तो आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार स्ट्रांगली अपने आप में ही डिसाइड कर लो, फिर आदि और डैड भी तुम्हें यहां रुकने के लिए प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं?
गुड। चुप रहने का मतलब मैं हाँ लेती हूँ। कल ही यहां से चली जाना, ओके? जी आंटी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।